आज हूल दिवस के अवसर पर मैं अपने हूल क्रांति के नायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के साथ उन 10,000 हूल क्रांति के नायकों का, उनके परिवारों को अपनी ओर से आभार और श्रद्धांजलि देता हूं शहीदों को। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, आज़ादी की उस लड़ाई के मायने, सिद्धू कान्हू के हूल संघर्ष के मायने आज भी इस वर्तमान में उस बुनियाद से और उसकी भावना से बनी सरकार के सामने और उसके नेतृत्व में एक चुनौती बना हुआ है। चुनौती इस बात की है कि जिस जमीन को बचाने के लिए यह संघर्ष चला, अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष चला, आज उसी भावना से उत्पन्न नेतृत्व आज उसी जमीन का दोहन कर रहा है, उस संपदा का दोहन कर रहा है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में है। आज हम लोग आए हैं, श्रद्धांजलि है, लेकिन काम अधूरा है। अभी वो दायित्व अधूरा है, वो राजनीतिक भाव और उस राज्य के गठन के उद्देश्य से अभी भी पीछे। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? मैं पुलिस के चरित्र को मैं भी धनबाद में एक कार्यक्रम इसी इश्यूज को लेकर किया कि जिस रूप से पुलिस का एक चरित्र सामने आया, जिस रूप से उनका हाव भाव बढ़ा हुआ है, जिस रूप से सरकार का संरक्षण पर जो दोहन का कार्यक्रम से उनकी मानसिक स्थिति जो बदली है, तो एक रक्षक भक्षक बनकर उभर के सामने आया, और जिसके उदाहरण अभी कुछ दिखे हैं जो हम लोग देख पाते हैं। ऐसे उदाहरण गांव घर में ये लगातार चल रहा है। आप जिस रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, उस रूप से वो अपना कैरेक्टर दिखाते जाएगा। लेकिन दादा, जेएमएम ये कह रही है सीएम की लगातार नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही है, रोजगार से लोगों को जोड़ा जा रहा है। नियुक्ति पत्र बांटना, ये नियुक्तियां कब हुई थी? कभी पूछो उनको, ये नियुक्ति कब हुई थी? किसके कार्यकाल की नियुक्ति है? ये नियुक्ति कितने वर्ष के बाद हो रहा है? और टुकड़ों में ये 500-600 करके इस नियुक्ति के ये 3 लाख के आंकड़े को पूरा करने में और कितना वक्त लगेगा, ये तो पूछना चाहिए। दादा, एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। एडमिशन फॉर्म जो है वो कैसे देखती है तमाम? मैं एज ए पार्टी, हमने एसआईआर को लीड करने के लिए दलीय जो व्यवस्था बना हुआ है, BLA 1 BLA 2 का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के अंदर में सभी बूथों पर ये BLO को द्वारा जो अभी घर घर डोर टू डोर ये कार्यक्रम चलेगा, उसमें दलीय नेतृत्व करने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं और कोई व्यक्ति का रिपीट ना हो इन चीज़ों पर। और जो भी एसआईआर के अंदर में जो चीज़ भी एक दल के रूप से जो हमारा दायित्व रहेगा, उसको निर्वहन करेंगे। इसके लिए हम लोग BLA 2 पर काफ़ी जोर दिए हुए हैं। यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको आशंका है कि जिस तरीके से चीज़ें बंगाल में हुई, बिहार में हुई, उसी तरीके की एकदम कॉमन चीज़ है। ये बेकार की दलीलें उनकी है। जो रूटीन काम, मैं चुनाव आयोग को भी इसमें लेता हूँ, चुनाव आयोग को लंबे समय से करना चाहिए था। आप देखेंगे मृत होने के बाद भी उनका नाम हर चुनाव में आते जाता है। शहरी क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो नाम यहाँ पर हैं, उनकी सेवा काल पूरा होने के बाद जब वो अपने घर चले जाते हैं तो नाम यहाँ रिपीट चलते रहता है। तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है। और जो लोग अपना जगह छोड़ते हैं, वो उसके बाद भी उसका नाम रिपीट टू रिपीट चले आ रहा है, तो इनको हटाना और नए लोगों को जोड़ना, इतनी ही प्रक्रिया मात्र अभी है। इसको लेकर हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे एक रूटीन वर्क लगता है, जो काम छूटा हुआ था, जिसको एक ऑर्गेनाइज रूप से इस बार किया जा रहा है। ज्यादा परिसीमन को लेकर के आप लोग क्या नहीं, अभी इसको समझना होगा, अभी ये चीज़ें आई नहीं है। परिसीमन तो एक रूटीन, ये भी एक रूटीन काम है। हाँ, तो उस परिसीमन हमारा छूटा हुआ था, हमारा JK का और मणिपुर का 3 जगह का परिसीमन पिछले बार हुआ था, हम छूट गए थे। क्योंकि उस समय इस जो मंडली थी, परिसीमन आयोग जो बना था, मैं उसका सदस्य के रूप में काम भी किया हूँ। तो आने वाले समय में देश के अंदर में परिसीमन होना है, और होना है। परिसीमन आएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा, शेड्यूल एरिया पर उसका किस रूप से काम करना है, वो सारी चीज़ें प्रचित होंगी, क्लियर होगा, तो उस समय हम लोग उस विषय पर आएंगे।